नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। भारत में ऑक्सीजन की कमी, ग्रेटा थनबर्ग बोली, हालात दुखी करने वाले, दुनिया को मदद करनी चाहिए। किसान आंदोलन पर ट्वीट से विवादों में आई थी। स्वीडन के क्लाइमेट एक्टिविटी के ग्रेटा बर्ग ने भारत में ऑक्सीजन की कमी दिल खोलने वाली घटना बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया भर के देशों को आगे बढ़कर कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद करनी चाहिए। दरअसल दिल्ली समेत देश के कई राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के बीच मेडिकल ऑक्सीजन बेड और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर वे विवादों में आई थी। ग्रेटा पिछली बार भारत में किसान आंदोलन के दौरान ट्वीट को लेकर विवादों पर घिरी गई थी। उसने ट्वीट के साथ शेयर की गई टू लिटिकल को लेकर विवाद पैदा हो गया था। आरोप लगा था कि भारत विरोधी साजिशों के तहत टूल किट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय हिस्सों में ट्वीट करवा गए हैं ताकि इस मामले को उभारता जा सके। मार्च 2020 में शंघाई से रवाना होगा वंडर ऑफ चिप, दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बुकिंग शुरू। यात्री क्षमता 7000, फैमिली स्वीट का किराया 27 लाख। जहाज पर स्पोर्ट्स जोन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट, जिम और पार्क भी। अगर आप क्रूज यात्रा के शौकीन हैं तो दुनिया के सबसे बड़े जहाज के पहले यात्रियों में शामिल हो सकते हैं। 22 मार्च 2020 से शंघाई से रवाना होने वाले क्रूज वंडर ऑफ द सीज के पहले सफ़र के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल ने इसकी पहली तस्वीरें शेयर की है। 2000 से ज़्यादा लग्जरी रूम वाले एक जहाज़ पर 6988 यात्री सवार हो सकेंगे। इसका एक व्यक्ति का किराया 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक है, जबकि 4 लोगों के फैमिली स्वीट के लिए करीब 27.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। इसमें ओपन एयर क्विटा थिएटर के अलावा करीब 2000 पौधे वाला सेंट्रल पार्क भी बना हुआ है। कोविड के इंडिया वेरिएंट का डर, ऑस्ट्रेलिया नागरिकों परमानेंट रेसिडेंटल के भारत जाने पर रोक, अचानक बदले नियमों से बड़ा संकट। कोविड के भारतीय वेरिएंट की गाज ऑस्ट्रेलिया में कर रहे आशीष कुमार पर गिरी है। आशीष, उनकी पत्नी व 2 बेटियों को शुक्रवार को मेलबर्न एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। आशीष बीमार पिता की सेवा करने वाले हैदराबाद आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने न केवल नौकरी छोड़ दी बल्कि अपना घर, गाड़ी, सामान सब बेच दिया। रात में 9 बजे वह चेक इन करने पहुंचे तो एयरलाइंस स्टाफ ने अनुमति नहीं दी। आशीष ने 2.5 लाख रुपए में टिकट लिए, लेकिन शुक्रवार से लागू नियमों के चलते वह सड़क पर आ गए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल मार्च से अपने नागरिकों को परमानेंट रेसिडेंटल की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगा दी। हालांकि परिवार में इमरजेंसी होने की गृह विभाग की अनुमति से जाने की छूट थी। इस बीच भारत में संक्रमण बढ़ता तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नियम बदल दिए। इससे पहले से मंजूरी ले चुके आशीष जैसे सैकड़ों लोग फंस गए। आशीष के पिता बीमार हैं, दोनों बहनों अमेरिका में सेटल हैं। 92 गरीब देश वेटिंग में, दुनिया के 53% टीके अमीर देशों के पास। गरीब देशों की 60% आबादी को 2023 तक नहीं मिलेगी वैक्सीन। कुछ गरीब देशों में वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुई है। कोरोना महामारी के कारण वैक्सीन को लेकर दुनिया 3 हिस्सों में बंट गई है। पहला हिस्सा ऐसे देशों का है जिसके पास अपनी आबादी से कई गुना अधिक डोज हैं, क्योंकि वो देश बहुत अमीर है। दूसरा हिस्सा ऐसे देशों का है जो झगड़ा धार में है, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अपने देश की पूरी आबादी के लिए डोज खरीद सके। तीसरा हिस्सा ऐसे देशों का है जो बेहद गरीब हैं और उनके पास दूसरों देशों से वैक्सीन मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। जहां तक बात अमीर देशों की है तो उन देशों ने दुनिया में बनने वाली वैक्सीन का 48% हिस्सा अपने पास रख लिया है। इन देशों की आबादी दुनिया का महज 16% है। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शुमार हैं। वहीं जमधार में फंसे देशों में सर्बिया, ब्राज़ील और भारत जैसे देश हैं। बंगाल में कोरोना से अब तक 4 प्रत्याशियों की मौत। खरदम विधानसभा में टीएमसी उम्मीदवार रहे काजल सिन्हा ने दम तोड़ दिया। बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रीमो व उनकी पत्नी पॉजिटिव।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट 24 परगना के खरदहा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के उम्मीदवार रहे काजल सिन्हा को कोरोना वायरस से मौत हो गई। रविवार को काजल ने कोलकाता के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया। वहीं कोलकाता से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रीमो संक्रमित पाए गए। उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कोरोना पर मन की बात। मोदी ने डॉक्टरों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट्स के अनुभव सुने। बोले, वैक्सीन पर अफवाह न शिकार न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम के मन की बात में 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर, नर्सों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के अनुभवों को देश की जनता के साथ साझा किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी साफ किया कि वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, किसी अफवाह में न जाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है और यह कम आगे भी जारी रहेगा। 45 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ऑक्सीजन की कमी पर एक्शन में केंद्र। देश भर में सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल किए जाएंगे। देश में बढ़ती मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया। इसके तहत देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। इनका निर्माण पीएम केयर्स फंड के जरिए सरकारी अस्पताल में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम की ओर से बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएम केयर फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 551 रेडिकेटर्स, प्रेशर स्विमिंग एक्ट, स्पेयर मेडिकल ऑक्सीजन जनरल प्लांट लगाने के लिए फंड के आवंटन की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज की मौत। फेफड़ों में संक्रमण के चलते जस्टिस मोहन एस शांतनागोदर का निधन। प्रमोशन के आरक्षण के मामले में दिया था जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जज मोहन एम शांतनागोदर का शनिवार के देर रात निधन हो गया। 62 साल में जस्टिस नागोदर ने गुरुग्राम में मेहंदा अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोर्ट के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। शांतनागोदर के फेफड़े में संक्रमण के फैल चुका था। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। जस्टिस शांतनागोदर कोरोना वायरस से संक्रमित थे या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। कोरोना देश में लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज़्यादा नए केस। 2761 लोग की जान गई। 2.15 लाख मरीज ठीक भी हुए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। शनिवार को रिकॉर्ड 3,48,979 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। लगातार चौथा दिन रहा जब देश में 3 लाख से ज़्यादा संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 2,15,803 लोगों ने कोरोना की मात दी। वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो बीते दिन देश में 2761 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ 676 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर दिल्ली में भी 357 लोगों की मौत हो गई। केंद्र के कहने पर ट्वीट का एक्शन। कोरोना पर गलत जानकारी फैलाने वाले ट्वीटर्स डिलीट। सरकार बोली, ये कार्रवाई हमारी आलोचना के लिए नहीं। ट्विटर पर हाल ही के कई ऐसे ट्वीटर डिलीट किए गए जिनके जरिए कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया है, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए एक्शन लिया गया है, इसीलिए नहीं कि हमारी आलोचना की जा रही थी।
ट्विटर्स ने बताया कि सरकार ने कई ट्वीट्स को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कुछ लोग इसके जरिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। इनमें मीडियम नामक कांग्रेस के लोकसभा सांसद रेवान रेड्डी, बंगाल के मंत्री मलॉय घाटक, एक्टर नवीन कुमार सिंह और 2 फिल्म मेकर्स के ट्वीट शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन लंगर उखाड़ती सांसों को संभालने के लिए गुरुद्वारा ने शुरू की फ्री ऑक्सीजन सप्लाई। कोविड टेस्ट को लेकर अंतिम संस्कार तक कर रहे हैं मदद। कोरोना की दूसरी लहर और सरकारी बदइंतजामी से पूरा देश करार कर रहा है। हर तरफ हाहाकार है और नेगेटिव खबरें ही सुनने को मिल रही है। लेकिन संकट की इस घड़ी में भी कुछ लोग, कुछ संस्थाएं बिना किसी हानि लाभ के लोगों की मदद में जुटी हुई है। पहली कहानी महाराष्ट्र में 5 पॉजिटिव किरदारों की थी। आज कहानी एक दूसरे जहां के जंजबाज सेवा सदार कोरोना से लड़ रहे हैं। बड़े दिल वाले खिलाड़ी कोरोना मरीजों की मदद के लिए फिर आए। अक्षय कुमार गौतम गंभीर फाउंडेशन को दिए 1 करोड़ रुपए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी सुपरस्टार अक्षय कुमार मदद के लिए आगे आए। उन्होंने क्रिकेटर के पॉलिटिशियन बने गौतम गंभीर के फाउंडेशन में 1 करोड़ रुपए का दान दिया ताकि ज़रूरतमंद कोरोना मरीजों की मदद की जा सके। शनिवार को इस बात की जानकारी खुद गौतम ने सोशल मीडिया पर दिया। गौतम ने लिखा कि इस निराशा में हर मदद उम्मीद किरण बनकर आती है। ज़रूरतमंदों के भोजन, दवाओं और ऑक्सीजन के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय कुमार, भगवान आपका भला करे। पहली बार आहत हुआ बंगाली प्राइड। मुस्लिम तुष्टीकरण और बाहरी भीतरी के मुद्दों से सामाजिक तनाव बना बिगड़ा। इसका चुनाव पर असर होगा कि नहीं, लेकिन बिखरता हुआ पश्चिम बंगाल ने आज़ादी के बाद से अब तक राजनीति के कई रंग देखे, राजनीतिक विचारधाराओं का खूनी टकराव देखे हैं। कभी भ्रष्टाचार और कभी औद्योगिकरण घटनाओं के खिलाफ आंदोलन देख रहे हैं। लेकिन इस तमाम उतार चढ़ाव के बीच कभी कभी बंगाली प्राइड पर आँच नहीं आई। बंगाल प्राइड यानी जाति, धर्म और राज्य की सीमाओं पर से देश प्रभुता और सांस्कृतिक समृद्धता के सूत्र से जुड़ी आबादी शहरों ही नहीं, कस्बों और गांवों तक परसी। इस भावना में नौ बाहरी भीतरी नौ भेद रहा। आईपीएल में आज चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु टॉप 2 टीमों के बीच वानखेड़े की पीटा पिच पर हाई स्कोरिंग के मैच हो सकता है। पिछले 10 मैच में 8 बार सीएसके हावी रही। आईपीएल 2021 सीजन का 19वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुंबई में होने वाला यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम की पीटा पिच पर खेला जाएगा। इससे यह मेन हाई स्कोर हो सकता है। सीएसके हमेशा ही आरसीबी पर उभारी रही है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 10 मुकाबलों में चेन्नई 8 बार बेंगलुरु को हराया है। कोवैक्सीन के 78% एफिकेसी के क्या मायने? किसी हद तक इन्फेक्शन रोकने में मददगार हैं स्वदेशी वैक्सीन। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोशिकाओं से बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक के तौर पर सामने आई। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे अंतरिम नतीजों के आधार पर दावा किया गया है कि वैक्सीन के क्लिनिकल एफिकेसी 78%, यानी यह कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ट्रायल में यह वैक्सीन लगाई थी, उनमें से किसी भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे, यानी गंभीर लक्षणों को रोकने के मामले में इसकी इन्फेक्टिविटेशन 100% है। वैक्सीन पॉलिटिक्स। अमेरिका बंदी देशों सीरम में वैक्सीन उत्पादन पर असर डाल सकती है। वैक्सीन के लिए जरूरी 37 आइटमों की सप्लाई रोकने से कई देश प्रभावित।
अमेरिका द्वारा वैक्सीन के लिए जरूरी 37 आइटमों की सप्लाई रोकने से विश्व के कई देश प्रभावित होंगे। पिछले सप्ताह कोरोना वायरस वैक्सीन की 1 अरबी डोज बनाई गई। यह वैक्सीन बनाने की क्षमता में हुए विस्तार को संकेत है। एनालिटिक्स फॉर्म एयरफिनिटी के अनुसार अगली 1 अरबी वैक्सीन 27 मई तक बन जाएगी, लेकिन वैक्सीन के कच्चे माल और जरूरी उपकरणों के निर्यात पर अमेरिका द्वारा बंदिश लगाने की स्थिति बदल सकती है। अमेरिका यदि 37 महत्वपूर्ण आइटमों की सप्लाई करता है तो यह एक माह में कोविड-19 वैक्सीन की 16 करोड़ डोज बनाने वाले भारत में उत्पादन जल्द ही रुक जाएगी। बिहार में कोरोना लाइव, हर घंटे 3 मौत, रफ्तार। बांका के 45 वर्षीय डॉक्टर ने तोड़ा दम। भागलपुर में साथी की मौत पर काम छोड़ बैठे ट्रेली वाले काम पर लौटे। बिहार में कोरोना संक्रमित की चेन टूट नहीं रही है। हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसी रफ्तार से मौत भी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर घंटे 3 लोग की जान जा रही है। बांका जिले के धरैया अस्पताल में पदस्थापित 45 वर्षीय डॉक्टर प्रेम कुमार बहादुर का रविवार को कोरोना की वजह से निधन हो गया। ये मायागंज अस्पताल में भर्ती थे। उधर भागलपुर के मायागंज अस्पताल में ट्रेली चलाने वाले काम पर लौट रहे इन लोगों ने साथी राजेश रंजन की मौत के बाद विरोध में काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के काफ़ी समझाने के बाद वे काम पर लौटे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का 100वां दिन, 11 राज्यों ने हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन फ्री किया। तीसरी लहर रोकने के लिए 70% आबादी को टीका जरूरी। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आज 100वां दिन है। 16 जनवरी से 24 अप्रैल यानी 99 दिनों में 14 करोड़ 8 लाख 2 हज़ार से ज़्यादा यानी देश भर की 10% आबादी को वैक्सीन की डोज दे जा चुकी है। इसमें 11 करोड़ 85 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें एक डोज दी गई है। 2 करोड़ 22 लाख लोग को दोनों डोज मिल चुकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी और फिर आगे कई लहर न आए, इसके लिए देश में 70% आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी है।